नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने अपने चैनल पर पहले भी सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी वीडियोस को चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसी सिंगल बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम जो है, डिजिटल कंप्यूटर जो है, वह डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो जो भी हमारा डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो बाइनरी बिट होती हैं उन्हें हम बिट कहते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम की बाइनरी डिजिट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिट, क्योंकि जब मल्टीपल बिट मिलती हैं तो एक बाइट बनता है, जब मल्टीपल बाइट मिलते हैं तो किलोबाइट बनता है, और मल्टीपल किलोबाइट को मिलाकर मेगाबाइट बनाया जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो बाइनरी डिजिट होती हैं 0 और 1 उन्हें बिट कहा जाता है, और यह कंप्यूटर की सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट भी होती हैं। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे स्मॉल, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी स्मॉल यूनिट मेमोरी यूनिट बिट होती है, जो कि एक बाइनरी डिजिट होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से लिया गया है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक ब्लैंक डिवाइस है। जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कीबोर्ड होता है वह किस टाइप की डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा यूजर डेटा को टाइप करके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्क से लिया गया है। निम्न में से किस डिवाइस को नेटवर्क में शेयर नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क मल्टीपल डिवाइस का कलेक्शन होता है। नेटवर्क एक ग्रुप होता है जिसमें मल्टीपल डिवाइस और मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। तो नेटवर्क में एक सर्वर हो सकता है, मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं। जो सर्वर होता है उसके रिसोर्सेस को सभी क्लाइंट के साथ शेयर किया जा सकता है। तो सर्वर की हार्ड डिस्क, प्रिंटर और सीपीयू को तो क्लाइंट के साथ शेयर किया जा सकता है, लेकिन सर्वर पे लगे हुए माउस को क्लाइंट के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क में माउस को शेयर नहीं किया जा सकता है। नेटवर्क में हार्ड डिस्क शेयर की जा सकती है, प्रिंटर शेयर किया जा सकता है, सीपीयू शेयर किया जा सकता है, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं वह सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सर्वर के माध्यम से ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउस। नेटवर्क में माउस और कीबोर्ड को शेयर नहीं किया जा सकता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिक्स से लिया गया। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का पुराना वर्जन है यूनिक्स। यूनिक्स में पासवर्ड को चेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूजर अकाउंट बनाया जाता है। यूजर अकाउंट का अपना एक पासवर्ड होता है। यदि हम किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर कौन सी कमांड यूज की जाती है। तो यूनिक्स और लाइनेक्स में यदि आपको किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए कमांड यूज होती है जिसका नाम है passwd। passwd का फुल फॉर्म होता है पासवर्ड। तो लाइनेक्स में और यूनिक्स में यदि आप किसी यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड चलती है passwd। passwd का मतलब होता है पासवर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेटवर्किंग से पूछा गया है। वह टर्मिनल जो किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है उसे इस नाम से जाना जाता है। जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो नेटवर्क में एक मेन हमारा सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो यह जो क्लाइंट होते हैं यह सभी पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड होते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, सर्वर पर। जो भी रिसोर्स इन क्लाइंट को आवश्यक होते हैं वह सभी रिसोर्स सर्वर क्लाइंट को उपलब्ध कराता है।
तो नेटवर्क में कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। इन कंप्यूटर्स के पास, इन क्लाइंट के पास केवल अपना एक मॉनिटर होता है और कीबोर्ड माउस होते हैं, इसके अलावा कोई रिसोर्स नहीं होता है। अदर सभी रिसोर्स के लिए यह सर्वर पर डिपेंड होते हैं। तो यह जो क्लाइंट है इनको टर्मिनल भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है वह टर्मिनल जो किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है उसे इस नाम से जाना जाता है। तो नेटवर्क में यदि कोई ऐसा टर्मिनल है जो किसी प्रकार की भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार की प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, वह कहलाता है डम्ब टर्मिनल। डम्ब मतलब होता है मूर्ख। एक ऐसा टर्मिनल, एक ऐसा कंप्यूटर जो खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकता है, वह हर चीज के लिए किस पर डिपेंड होता है? सर्वर पर होता है। तो नेटवर्क में वह टर्मिनल जो खुद कोई प्रोसेस नहीं करता है उसे कहा जाता है डम्ब टर्मिनल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डम्ब टर्मिनल। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड है। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाता है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जब भी कोई ग्राफिक्स क्रिएट होता है, कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, कोई पिक्चर दिखाई जाती है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर में आपने सुना होगा मॉनिटर में रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बना होता है, मल्टीपल डॉट से मिलकर बना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है पिक्सल, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि हमारा जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, मॉनिटर स्क्रीन पर रिजोल्यूशन होता है और रिजोल्यूशन जो होता है वो मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बना होता है। स्क्रीन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, तो वह पिक्सल के माध्यम से ही क्रिएट होता है। तो मॉनिटर स्क्रीन पर सबसे स्मॉल यूनिट होती है पिक्सल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। रजिस्टर निम्न में से किसका भाग होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो रजिस्टर्स होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का या कंट्रोल यूनिट का? तो कंप्यूटर में जो भी रजिस्टर होते हैं वो सीपीयू का भाग होते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग का भाग होते हैं। सीपीयू के अंदर हमारे रजिस्टर होते हैं जो कि डेटा को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रूप से स्टोर करते हैं। तो रजिस्टर किसका भाग है यहां पर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, मतलब सीपीयू का। जो भी रजिस्टर होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। सीपीयू के अंदर मल्टीपल टाइप के रजिस्टर होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लिया गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज क्या होता है? जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है, तो वह मल्टीपल स्टेज में, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो हमसे पूछा गया है यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला स्टेज क्या होता है? मेंटेनेंस तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद किया जाएगा। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद चेक करने के लिए की जाती है। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिजाइनिंग यूज होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उस सॉफ्टवेयर का पूरा एनालिसिस किया जाता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसका पहले पूरा एनालिसिस किया जाता है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, किस पर्पस से सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उन सभी चीजों को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पहला स्टेप यूज होता है जिसे बोला जाता है सिस्टम एनालिसिस। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम बनता है तो उसका पहला स्टेप या स्टेज होती है सिस्टम एनालिसिस। इस स्टेप में किसी प्रॉब्लम को पहले डिटेल में समझा जाता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है। यह होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्टेज फर्स्ट, सिस्टम एनालिसिस। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्डवेयर से लिया गया है। निम्न में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? आपके कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? ALU, CPU, CD या माउस? तो माउस तो एक इनपुट डिवाइस है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है जो कि कैलकुलेशन करता है। यहां पर एक ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दी गई है जिसका नाम है CD। आप CD में डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। CD एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और CD में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। CD एक ऑप्टिकल डिस्क भी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CD। CD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांड प्रॉम्प्ट से लिया गया है, डॉस से लिया गया है। न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए
किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करता है। यदि आपको डॉस में कोई डायरेक्टरी बनानी है, कोई फोल्डर तैयार करना है, तो आप वहां पर कौन सी कमांड का यूज करेंगे, एमडी कमांड का, सीडी कमांड का, क्रिएट कमांड का या न्यू कमांड का। तो डॉस में या कमांड प्रॉम्प्ट में कभी भी नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एमडी कमांड का यूज किया जाता है। एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर। तो यदि आपको कोई भी फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनानी है, तो वहां एमडी कमांड का यूज किया जाता है। सीडी कमांड से तो एक डायरेक्टरी को चेंज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो फोल्डर बनाने के लिए यूज होती है एमडी कमांड और एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए यूज होती है सीडी कमांड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमडी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। निम्न में से क्या टोपोलॉजी का टाइप नहीं है। यह कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में आपने टोपोलॉजी पढ़ी होगी, टोपोलॉजी के बारे में सुना होगा। जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी को प्रॉपरली अरेंज करना टोपोलॉजी कहलाता है। एक नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करना टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, एक होती है मेश टोपोलॉजी, एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, एक होती है ट्री टोपोलॉजी, लेकिन सर्किल टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्किल। सर्किल टोपोलॉजी नहीं होती है। बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन सर्किल टोपोलॉजी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। F12 की का क्या उपयोग होता है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में F12 की यदि प्रेस करोगे तो उसका क्या पर्पस होता है, क्या उसका उपयोग होता है। सेव एस डायलॉग बॉक्स के लिए है, ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए है, सेव डायलॉग बॉक्स के लिए है या क्लोज डायलॉग बॉक्स के लिए है। तो आप यदि अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव एस करना चाहते हो, फाइल को सेव एस करना मतलब एक पहले से बनी हुई फाइल को किसी न्यू नाम से सेव करना है, तो उसे कहा जाता है सेव एस। और F12 की जो है वह हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव एस करने के काम में आती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेव एस डायलॉग बॉक्स। जब भी आप कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर पर सेव एस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी पहले से बनी हुई फाइल को न्यू नाम से सेव कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेव एस डायलॉग बॉक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट से लिया गया है। इंटरनेट पर किसी सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। जब आप इंटरनेट चलाते हो तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल एक क्लाइंट कंप्यूटर होता है और जहां वेबसाइट स्टोर होती हैं, जहां सारा डेटा रखा होता है इंटरनेट पर, वो सर्वर कहलाता है। हमारा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर क्लाइंट का काम करता है और इंटरनेट पर जहां सारी वेबसाइट स्टोर हैं, जहां सारा डेटा स्टोर है, वो कहलाते हैं सर्वर। तो सर्वर को एक और किस नाम से जाना जाता है। रिपीटर नाम से, गेटवे नाम से, होस्ट नाम से या राउटर नाम से। तो रिपीटर तो एक नेटवर्किंग डिवाइस है, गेटवे भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसे होस्ट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कोई भी जो कंप्यूटर सर्वर है उसे हम होस्ट कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होस्ट कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। एमएस वर्ड में जो आप पेज तैयार करते हैं उसमें 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। मेन 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। एक स्पेशल मार्जिन भी होता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग के काम में आता है। तो हमसे यहां पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। लेफ्ट तो मार्जिन होता है, राइट भी होता है, टॉप भी होता है, लेकिन सेंटर मार्जिन पेज में नहीं होता है। पेज मार्जिन 5 प्रकार के होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और एक स्पेशल मार्जिन होता है जिसे कहा जाता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग कराने के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंटर नाम का कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता है। सेंटर तो एक पैराग्राफ का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी वही क्वेश्चन है जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में आ चुके हैं।
कई बार रिपीट किए गए हैं यह सभी क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।